चेन्नई वर्सेस दिल्ली, दोनों टीमें पिछला मुकाबला हार करके आ रही हैं और अब इन हारने वाली टीमों में से कौन सी टीम एक बार फिर से हारने वाली है। चेन्नई के हालात ज्यादा पतले लग रहे हैं। अभी तक इस सीजन में जैसा खेल चेन्नई ने खेला है, टॉप 4 वाली टीम तो नहीं लग रही किसी भी तरह से कम 6, 7, 8, 9, 10 इन पोजीशन पर खत्म करने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लग रहा है कि MS धोनी का ना होना भी है। आप इतने सालों से देख रहे हैं इस चेन्नई की टीम को, जब MS धोनी विकेट के पीछे होते हैं तो कहानी कुछ और होती है। कुछ चीजें MS धोनी हमेशा अच्छी करते हैं। आप चेन्नई की गेंदबाजी देखो, कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिनर्स हो, लेकिन MS धोनी को पता है कि कब किसको गेंदबाजी करवानी है, कैसे करवानी है, क्या फील्ड सेटिंग होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें है ना ग्राउंड पे, वो MS धोनी हमेशा बहुत अच्छी करते हैं। जब वो कप्तानी नहीं भी कर रहे होते हैं तो कप्तान को इनपुट जरूर देते रहते हैं, फील्ड सेटिंग को भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत जैसे पड़ती है वो सब चीजें करते रहते हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बार कप्तानी बहुत खराब की है, बहुत ज्यादा ढीली सुस्त नजर आ रही है। MS धोनी ने जैसे एक बार कहा था ना कि उनमें वो स्पार्क नजर नहीं आता, उनकी कप्तानी में वो एक्चुअली वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है। और उनकी कप्तानी जो खराब हो रही है उसकी एक वजह और भी है कि MS धोनी तो ऑर्डिनरी गेंदबाजी के साथ भी अच्छी कप्तानी करके दिखा सकते हैं, मैचेस जिता सकते हैं, ट्रॉफी जिता सकते हैं, बट हर कोई नहीं कर सकता ना। क्योंकि आप अगर इनकी फास्ट बॉलिंग देखो, स्पेशली डेथ बॉलिंग देखो, अब इनके पास डेथ बॉलिंग के नाम पे कौन है? सिर्फ अंशुल कंबोज हैं जिनके पास अच्छा यॉर्कर है। इस बार उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया भी, डोमेस्टिक में काफी अच्छी यॉर्कर्स उन्होंने मारी थी, लेकिन अभी वो इवॉल्व हो रहे फास्ट बॉलर हैं जिनकी डेथ बॉलिंग बाय द टाइम इंप्रूव हो रही है। वैसे आप देखो अंशुल कंबोज को तो नई गेंद का गेंदबाज या रेड बॉल का बॉलर आप उनको ज्यादा मानते थे, इस बार थोड़ा सा यॉर्कर्स बेटर हुई हैं। इन्होंने पहले मथीसा पथिराना को लिया था, उनको छोड़ दिया, फिर इसके बाद नाथन एलिस को लिया, वो इंजर्ड हो गए, उनका रिप्लेसमेंट लिया स्पेंसर जॉनसन, वो आ नहीं रहे। तो डेथ बॉलिंग के नाम पर सिर्फ अंशुल कंबोज हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, खलील अहमद नई गेंद करते हैं, लास्ट में आके ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, थोड़ा बहुत स्लोअर वन वगैरह डालते हैं, बट लास्ट में उतनी गेंदबाजी आज के टाइम में तो नहीं करते। 3 ओवर वो शुरू में ही डाल देते हैं, एक आधा ओवर होता है बीच में आके डाल देते हैं, तो उनकी गेंदबाजी खत्म हो जाती है। उसके बाद आप देखो इस टीम में गेंदबाजी के नाम पर कौन है? मैट हेनरी। मैट हेनरी मुझे लगता है कि IPL में सबसे बड़े फ्रॉड में से एक है। कुछ प्लेयर हैं ना जिन्होंने आके यहाँ पे पैसे बहुत लिए हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं की, उसमें ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, लेकिन मैट हेनरी ने भी चेन्नई सुपर किंग्स को अभी तक ठगाई है। इससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में थे। वनडे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी कुछ हद तक कई बार कुछ अच्छे स्पेल्स उन्होंने डाले हुए हैं, बट T20 क्रिकेट इंडिया में वो उनके बस की बात नहीं है। ओवरसीज कंडीशंस में जहां फास्ट बॉलिंग को थोड़ी मदद मिल जाए वो कहानी डिफरेंट हो सकती है। ना मैट हेनरी से नई गेंद होती है, ना मैट हेनरी से पुरानी गेंद होती है, सिर्फ और सिर्फ पिटाई होती है मैट हेनरी की। तो ये तो चेन्नई सुपर किंग्स की फास्ट बॉलिंग है। देन फिर आ जाओ उनकी स्पिन बॉलिंग पर। अब स्पिन बॉलिंग में जिस स्पिनर पर वो इतना फूल रहे थे, जिसने पिछले सीजन इतने विकेट निकाले, 10 करोड़ रुपए भी जिस स्पिनर पे खर्च किए, पहले 3 मैचेस में तो उसको एक भी विकेट नहीं मिला है। पिटाई और हो रही है, 49 रन दे दिए लास्ट मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे। एंड देन चेन्नई जो अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, उसमें दूसरा स्पिनर ही नहीं है, सिर्फ एक ही खेल रहा है, वो विकेटलेस जा रहा है। दूसरे स्पिनर का इन्होंने स्कोप ही बना के नहीं रखा हुआ है। तो जेमी ऑबर्टन एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, मान लीजिए उनकी गेंदबाजी की उतनी बात नहीं होगी, वो 2 ओवर 3 ओवर जो कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा है। प्रशांत वीर को ये खिला रहे हैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे? और अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे तो एज ए बैट्समैन क्या वो खेल सकते हैं इस टीम में? पिछले मैच में उन्होंने ठीक पारी खेली, बट 14 करोड़ अगर आपने उनको दिए हैं तो इसलिए दिए हैं कि वो गेंदबाजी भी करते हैं और अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन डाल सकते हैं, वो नहीं कर रहे। तो कम से कम इनको मैट हेनरी जैसे प्लेयर की जगह पर अकील हुसैन बाहर बैठा हुआ है, उसको लेके आना चाहिए। 2 स्पिनर आपके पास हो जाएंगे, फास्ट बॉलर थोड़ी बहुत आपने दुबे से भी कराई ली थी, एक आधा विकेट निकाल के दे ही दिया था, लेकिन जब विकेट एक दे दिया था दुबे ने तो दूसरा ओवर कराने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इनकी हार का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि इनकी बल्लेबाजी और स्पेशली ओपनिंग पेयर बिल्कुल रन नहीं बने हैं। एक मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी खेली थी, लेकिन बहुत ज्यादा गेंदें उन्होंने ले ली थी। संजू सैमसन तो कंप्लीटली अभी तक फेल ही हुए हैं, तो सेटल इन होने में वक्त लगता है, लेकिन इतना ज्यादा वक्त लेंगे तब तक टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और टीम जो है वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी होगी। तो इसीलिए जल्दी इनको रन बनाने पड़ेंगे। मेन आई थिंक जब ओपनिंग पेयर आपकी हिल जाती है ना, और T20 का गेम ऐसा है कि शुरू में पावर प्ले में आपके 2 विकेट गिर गए तो आप 80% मैच हार चुके होते हैं। रेयरली होता है कि आपके पावर प्ले में 2 विकेट गिर गए, देन फिर आपने 250 का टोटल बोर्ड पे लगा दिया, 225 का लगा दिया। आपके जब 2 विकेट गिरते हैं ना तो आप मीडियोकर टोटल ही बोर्ड पे लगाते हैं, चाहे अच्छा विकेट हो चाहे कैसा भी विकेट हो, आपका टोटल जो पार स्कोर होता है उससे कम ही रह जाता है। ये गारंटेड चीज है और इसीलिए चेन्नई की टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। फिर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बैटिंग ऑर्डर में कार्तिक शर्मा को मौके मिल रहे हैं, लेकिन कार्तिक शर्मा ने अभी तक वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की है। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि खराब शॉट्स खेल करके आउट हुए हैं अक्रॉस द लाइन। उनके
पास इससे कहीं बेहतर शॉट्स हैं, डाउन द ग्राउंड भी मारते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी मारते हैं, बट 2 बार वो आउट हुए, 2 बार वो लेग साइड पे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। और उसके बाद शिवम दुबे ने रन जरूर बनाए हैं। अब इंडियन टीम में एज अ फिनिशर खेल रहे थे तो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उनका गेम थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, बट शिवम दुबे की स्ट्रेंथ क्या होती थी, स्पिनर्स के आगे MS धोनी उनको भेजते थे, नंबर 4-5 जो पोजीशन नहीं देखते थे, उन्होंने देखा स्पिनर आ गए, शिवम दुबे जाओ तुम्हारा काम शुरू, छक्के मारो आ जाओ वापस। लेकिन अभी शिवम दुबे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, डिफरेंट तरीके से हो रहा है, और वहां पर शिवम दुबे उस इंपैक्ट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर रहे। उन्होंने दूसरे मैच में रन जरूर बनाए थे, लेकिन शुरुआत उनकी रना बॉल थी, पहली 14-15 बार उन्होंने जिस तरह से खेली, बाद में चौके छक्के लगा के थोड़ा डिसेंट स्ट्राइक रेट बना लिया। लास्ट मैच की पारी उनकी देखिए, तो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उनका गेम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेल गई, अच्छी चीज रही, बट स्पिनर्स के खिलाफ जो उनकी स्ट्रेंथ है वहां वो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको सरफराज खान बीच में खिलाना है, फिर और बैट्समैन है, आप सारा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और उसमें फिर शिवम दुबे की यूटिलिटी जो है वो थोड़ी फीकी पड़ रही है। कुल मिला के चेन्नई की ओपनिंग चलना जरूरी है। ओपनिंग चलेगी तो शायद उसका कॉन्फिडेंस का असर जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भी आपको देखने को मिलेगा, और शायद फिर टीम जो है वो थोड़ा बेहतर करती हुई दिखे। वहीं दूसरी तरफ डीसी की टीम, डेविड मिलर ने जो पिछले मैच में किया है, ब्रेन फेड मूवमेंट था, और आई थिंक डीसी के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि डेविड मिलर ने इस तरह का मैच पहली बार नहीं खेला, इससे पहले वो कई बार खेले हैं, वो सिंगल बनता था, लेना चाहिए था, लेकिन अगर कुलदीप यादव की जगह पर मान लीजिए वहां पर आकिब नबी होते बैटिंग करने के लिए, तो क्या वो सिंगल अवॉइड किया जाता, वो सिंगल लिया जा सकता था, क्योंकि आकिब नबी आप देखो बल्लेबाजी शानदार तरीके से करते हैं। अभी 6 सिटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें सबसे लंबा छक्का उन्होंने मारा जो दिल्ली के अंदर हुआ था, और इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने एक ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन से सेंचुरी बना के 315 का टोटल चेज डाउन करा के दिखाया था। तो अच्छी खासी बैटिंग की काबिलियत है। मुकेश कुमार की जगह पर शुरू से ये चर्चा थी कि उनको खिलाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं मौका मिल पाया उनको, और आई थिंक मुकेश कुमार ने पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट अबाउट इट। पिछले मैच में उनको जॉस बटलर ने आड़े हाथों ले लिया था, फिर भी लास्ट में उन्होंने थोड़ी ठीक ठाक सी वापसी कर ली, एवरेज बॉलिंग थी, बट आई थिंक ये टाइम आ गया दिल्ली के लिए चेंज करने का, क्योंकि बैटिंग डेप्थ आपको थोड़ी और मिल जाएगी, और आकिब नबी मुकेश कुमार के मुकाबले मुझे लगता है कि अपग्रेड है, और ये दिल्ली कैपिटल्स को अब ऑप्ट करने का वक्त आ गया है, तो वो चेंज उनको करना चाहिए। देन फिर स्पिन विकेट जो बना रहे थे इन्होंने, मुंबई के खिलाफ जिस तरह का विकेट बनाया वहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, और इन्होंने किस तरह से मुंबई जैसी टीम को फंसा लिया था। लेकिन यहां पर क्या इनको डर था कि कहीं साई किशोर और राशिद खान दोनों साथ खेल गए तो उनके स्पिनर हम पे भारी पड़ सकते हैं, इसीलिए इन्होंने बड़ा बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाया, जहां पर इनके स्पिनर ही पिट गए, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो विप्रज निगम हो। अक्षर पटेल की उतनी मार नहीं पड़ी, लेकिन उतने इफेक्टिव भी नहीं हुए, तो ये एक डाउन साइड रही दिल्ली की टीम की लास्ट मैच में। और उसके बाद दिल्ली की बल्लेबाजी में भी फ्लॉज हैं। नीतीश राणा लगातार फेल हो रहे हैं, 3 मैचेस में एक भी पारी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। अक्षर पटेल के खुद बल्ले से रन नहीं बन रहे, और ट्राइसन स्टब्स की प्रॉब्लम दूसरी है, एक पारी में रन जरूर बने उनके, लेकिन उनकी टाइमिंग नहीं हो रही, उस तरह से फ्लो नहीं दिख रहा उनकी बल्लेबाजी में। और पिछले मैच में भी अगर आप देखो, ट्राइसन स्टब्स ने जो डॉट गेंदें खेली, अगर वो नहीं खेली होती, रना बॉल भी ठीक से खेल गए होते, तो मैच जो है वो डीसी की टीम का बन सकता था। उनके आउट ऑफ फ्लो में जाने से मैच पे प्रेशर दूसरे बैट्समैन के ऊपर पड़ा है, तो उनकी बल्लेबाजी जो है वो एक कंसर्न है। और आप देखो अभी तक दिल्ली का जो कैंपेन है वो एक प्लेयर पर डिपेंडेंट रहा है। पहले 2 मैचेस में समीर रिजवी ने सिंगल हैंडेडली आपको बल्लेबाजी से मैचेस जिता दिए, तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस मैच में केएल राहुल ने जैसी पारी खेली, डेविड मिलर ने जैसी पारी खेली, तो आप किनारे तक पहुंच गए। ये एज अ टीम यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और वो जब तक नहीं आएगी ना तो फिर आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए कंबाइंड पार्टनरशिप की जरूरत है, और स्पेशली जब नंबर 3 का प्लेयर आपका स्ट्रगल करता है तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर दोनों टीमों के मुकाबले की बात कर लें तो दिल्ली ज्यादा ऑलराउंड टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। चेन्नई के साथ ये भी है कि ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, और MS धोनी अभी नहीं आ रहे हैं। अगले मैच में आएंगे 14 तारीख को, जो KKR के खिलाफ होगा। उस मैच से MS धोनी की वापसी हो रही है। इस वाले मैच में MS धोनी अभी भी नहीं खेलेंगे। तो आप लोग को क्या लगता है, कौन सी टीम जीतने वाली है? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो का हाइप जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।